दोस्तों इंडिया अपना टेस्ट मैच हार चुका है। 12 साल के बाद किसी ने इंडिया को होम पे सीरीज हरा दी है 12 साल के बाद। और उसके बाद मेरे दोस्त कोचू का ये बयान आया जिसके अंदर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कह रहा है कि यार 12 साल में एक दफा तो अलाउड है ना। जानिए तो उसी तरह है कि आप ये बात कर रहे हो कि यार महीने में 2 दफा तो पी के गाड़ी चलाना अलाउड होना चाहिए ना। पूरा महीना तो नहीं किया ना मैंने। ये बयान सुन के ना मुझे वाकई लगा कि पाकिस्तानी मेंटालिटी जो है ना वो बीमारी की तरह फैल रही है, क्योंकि इस तरह के बयान सिर्फ हमारी तरफ से ही आते हैं। ये वो जुकाम की तरह फैला है ना ये माइंडसेट कि वो हमने चीखे मार मार के बॉर्डर पे जाके चीखे मारी है, उधर तक भी ना जरसूमे जो है वो तैरते हुए आ गए हैं, कोचू को लग गए हैं पाकिस्तानी। थोड़ा ज्यादा कैजुअल हो गए मेरी जान। 12 साल में एक दफा अलाउड है, लेकिन 12 साल से आप तो कप्तान नहीं है ना सर। या तो आप लेके चल रहे होते 12 साल से। मैं कहता चल यार वैसे बात तो सही है, बेचारे ने 12 साल जो है वो किले को मजबूती से थामा हुआ था मेरे कोचू ने। वो शास्त्री आया था मेरा हीरो, मेरा दोस्त जो था। मेंटालिटी थी शास्त्री का, लव दैट गाय। खोली मेरी जान जो था ना, खोली और शास्त्री का जो मुरक्कब बना था ना, वो जो बीच में मिक्सचर एक बना था, वो पावर पफ गर्ल्स की तरह ना यूं निकल के जो है वो मुक्के मार रहे थे। धोनी आया, फिर ये शास्त्री और खोली का कॉम्बिनेशन, बेचारों कितनी मेहनतें इनकी चली हैं। उन सब के ऊपर आगे तू पानी फेर रहा है, फिर कह रहा है 12 साल में एक दफा तो अलाउड है ना यार। फिर क्वेश्चन इनसे ये था कि यार ये इतने जो आपके कोलैप्स हो रहे हैं ये क्या अलार्मिंग नहीं? तो उसने कहा कि यार 12 साल में एक दफा तो। 12 साल में ये पिछली 4 इनिंग्स में 4 कोलैप्स हो गए। जानी तुम समझ नहीं रहे हो, WTC ऑनलाइन है भैया। देखो हम तो पीछे से बैठ के तालियां बजाने वाले लोग हैं, हमने तो बैठ के देखना है। हम तो ये देख रहे थे इंडिया के साथ कौन खेलेगा। हम तो बेसिकली इसी पे बोर हो रहे थे कि यार अब ऑस्ट्रेलिया ही आएगा और पीछे से कौन आएगा। अब जो है इंटरेस्टिंग हो गया WTC का जो पॉइंट्स टेबल है। अब गेम कुछ इस तरह बनी हुई है कि इंडिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके मेरा ख्याल में 4 मैचेस जीते पड़ेंगे। ये जो अगला है मेरा ख्याल में अब इनके रह गए हैं 5 और 1, 6 टेस्ट मैच रह गए इंडिया का, जिसमें से इनको 5 जीतने हैं। सो अगले वाला भी न्यूजीलैंड से जीतना तो लाजमी है। अगर वो जीत भी जाए तो आगे जाके फिर 4 जीतने पड़ेंगे। खैर वो ऑल्सो डिपेंड करता है इस चीज़ के ऊपर कि बाकी टीमें क्या गोल खिलाती हैं, लेकिन स्टिल मुझे अभी भी लग रहा है कि इंडिया फाइनल में आ जाएगा। लेकिन देखा जाए तो ऑन पेपर उनको अपनी प्लेस सिक्योर करने के लिए 4 ऑस्ट्रेलिया में जीतने पड़ेंगे और ये न्यूजीलैंड वाला भी अब ये भी फंसना शुरू हो गया। अभी न्यूजीलैंड का जो मैच होना है मुंबई के अंदर, वहां पे पिच विच जो है वो भी स्पिन ही होती है। सो आई डोंट नो, स्पिन के ऊपर अब इंडिया भी स्ट्रगल करना शुरू हो गया। तो रिजल्ट तो कहीं भी जा सकता है। दूसरी बात ये कि इंडिया के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर है, बट स्टिल मुझे लग रहा है कि ये वाला इंडिया शायद जीत ही जाएगा और फिर आगे जाके ऑस्ट्रेलिया में लेकिन 4 जीतना। लेकिन बात उसी पे है ना यार कि चलो 2 या 3 भी जीत जाए तो बाकी भी तो टीमें है ना वो भी तो कहीं इस तरह जीती हुई हों, क्योंकि आगे फिर सबसे जो इस वक्त खुश होगा ना वो होगा साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका वालों ने दी थी तब बद्दुआ जब इन्होंने 20 बॉलों पे 20 रन बनाने थे वर्ल्ड कप फाइनल के अंदर आके। वो जो कैच पकड़ा था ना सूर्या ने, उस दिन किसी साउथ अफ्रीकन नेक आदमी के ना दिल से बदुआ निकली थी कि इंडिया तेरा कख ना रहे, तुमने मुझे जो रुला दिया आज। वो बदुआ लगी क्योंकि साउथ अफ्रीका को अब फायदा हो गया। साउथ अफ्रीका के आगे 5 टेस्ट मैचेस हैं जिनमें से उन्होंने 4 जीतने हैं। और मजे की बात यह है कि 4 उनके जो हैं वो चारों के चारों हैं होम कंडीशंस के ऊपर, और साउथ अफ्रीका को होम पे हराना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। और सबसे मजे की बात यह है कि हमारे जंगजू पाकिस्तानी जा रहे हैं साउथ अफ्रीका से 2 टेस्ट मैच खेलने के लिए, और जब तक हम वो खेल रहे होंगे ना तब तक माहौल कुछ इसी तरह बना होगा कि इंडिया वाले कह रहे होंगे कि यार पाकिस्तान किसी तरह इनको साउथ अफ्रीका को हरा दे तो हम इजीली चले जाएंगे WTC के फाइनल के अंदर, और फिर हमने अपनी औकात दिखा दी नहीं है। वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लो, अभी से बता रहा हूं, क्योंकि बाद में जो है ना फिर इंडियंस ने बीच में से बहुत कम परसेंटेज होगी। लेकिन मसला ये है ना, क्योंकि 150 करोड़ में से अगर आप 4% भी निकाले ना तो हमारी जो है वो 5-6 करोड़ की 7 करोड़ की आबादी निकल आती है। 20% भी निकालो तो पाकिस्तान की आबादी निकल आती है। तो वो अगर वो छोटी परसेंटेज भी जो है वो गोल गपाड़ा गंद कर रहा हो ना सोशल मीडिया पे, तो हमें ये लगता है कि अब ये तो पूरा इंडिया जो है ये सोच रहा है। तो एक परसेंटेज निकलेगी जो ये कहेगी कि पाकिस्तान ने ये टेस्ट मैच जानबूझ के हारा है ताकि इंडिया को नॉकआउट कर सके WTC के फाइनल से। ये भाई मेरी ये स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो की। अबे यार हम मतलब एक दफा सोचने को सोचो, हम मतलब बंदे को रियलिस्टिक होना चाहिए यार। होम कंडीशंस पे हारने पे इसलिए तब चढ़ रही होती है कि भाई यार ये कम से कम इधर फाइट तो कर लो भाई। हार भी सिंगल साइडेड रहे उसके ऊपर हमें तब चढ़ रही होती है कि भाई ये क्या हो रहा है, थोड़ी सी फाइट शाइट ही हो जाए। लेकिन भाई ऐसी स्पिनिंग कंडीशन जो है वो हमें कहाँ मिलेगी? देखो श्रीलंका में अगर मिल गई, खैर श्रीलंका में हमने हरा दिया था भाई, तो श्रीलंका के भी स्पिनर हैं, बांग्लादेश वालों के भी स्पिनर्स हैं। इंडिया में तो हम जाते ही नहीं, इंडिया और हमारी तो नाराजगी चल रही है। मैं तुमसे नहीं बात करूंगा, तुम मुझसे भी बात मत करो, बस कुट्टी है हमारी आपस में, तो हम तो आपस में बातें ही नहीं करते। साउथ अफ्रीका जैसी कंडीशंस के अंदर जाके हम नाचेंगे, हम ऐसे बेली डांस होगा हमारा पिच के बीच में जब बॉलें उठ उठ के आ रही होंगी, मजा आएगा। फास्ट बॉलर्स हमारे छाए में होंगे और हम कहेंगे ये इसी का तो कमबैक चाहिए था। कौन कह रहा था कि इसके घुटनों में दम नहीं है? देखो कैसे जो है बीमरे मार रहे हैं और कैसे निकल रही है बॉलें। फुल टॉस से भी बीमर बन जाती है। तब बॉलर जो ना हाथ उठा के यूं कर रहे होते हैं, हम सॉरी बैटर भी वो हो रहा था यार
ये क्या करा रहा है, ये हमारी पाकिस्तान इंडिया की पिचेस होती है, फुल टॉस भी उठा के मार रहे होते, ड्यू से भरी हुई इतनी फूली बॉल होती है। खैर, तो वहां पर जाके अगर हम हार गए ना दोस्तों, तो हम पे ना रहना, वो चौकीदार होता है ना, वो कहता है मेरे पे ना रहना, जागते रहना, तो हम पे ना रहना दोस्तों। ये ना हो कि भाई आके जो तुम लोग अपना खुद ही माहौल बना लो, अभी न्यूजीलैंड को भी हराना है इंडिया वालों, और उधर जाके 4 ऑस्ट्रेलिया को भी हरा दो, क्योंकि हम पे अगर लगाई, हम पे एमी एडेड प्रेशर आ जाएगा। एक तो हम हार रहे होते हैं, अपने लोग भी गालियां दे रहे होते हैं, ऊपर से इंडिया भी सारा जो है गालियां देना शुरू हो जाएगा, ये जानबूझ के हार गए। खैर, अगर वो वाकई समझे इंडिया वाले कि जानबूझ के हार गए, हमें इसको भी एक अचीवमेंट समझनी चाहिए कि अच्छा इनको लगता था कि हम जीत सकते हैं साउथ अफ्रीका से। खैर, यू नेवर नो, फ्यूचर की बातें हैं, अभी से क्या प्रेडिक्ट करूं। ये भी हो सकता है कि विनिंग कंडीशन में आके हम जो है हार जाएं, तो फिर तो बाकी लोग कहेंगे कि नहीं जाओ कि जानबूझ के ये हार गए। बट खैर, साउथ अफ्रीका इस वक्त बड़े मजे में, उनके 4 टेस्ट मैचेस जो हैं वो होम के ऊपर है, एक मेरे ख्याल में अवे है, वो अब किसके साथ है, मेरे ख्याल में श्रीलंका के साथ है। उसके अलावा न्यूजीलैंड के भी कुछ चांसेस वांसेस हैं, मतलब न्यूजीलैंड भी इस तरह, क्योंकि मेरे ख्याल में 4 मैचेस रह गए, उन्होंने चारों के चारों जीते हैं, जिनमें से 3 उनके होम के ऊपर। लेकिन उनका है किसके साथ यार होम के ऊपर? अच्छा हाँ, इंग्लैंड के साथ उनकी सीरीज है, तो इंग्लैंड के तो वैसे भी कोई चांसेस नहीं है, पाकिस्तान के भी कोई चांसेस नहीं है, तो न्यूजीलैंड के चांसेस हैं 4 में से 3। उनको ये वाले भी अब जीतना पड़ेगा, उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जो अगला टेस्ट मैच आ रहा है इंडिया के साथ। सो अगर न्यूजीलैंड वो सारे जीत जाता है तो उनके भी चांसेस हो जाएंगे। बट खैर, मजे का हो जाएगा, स्पेशली ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो है। अब बात ये है कि भाई गेम फंस गई है, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना कोई इतना आसान नहीं होगा इंडिया के लिए। ऊपर से इस तरह की जो टीम है, जिस कंडीशन में, जिस मेंटल स्टेट में ये जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई इतना, एक तो टीम भी अनाउंस कर दी यार, मतलब अभी रुक जाओ यार, पूरे टेस्ट मैचेस तो होने दो, उसके बाद कोई टीम अनाउंस कर लेना। यही टीम है, यही सारी की सारी पेल दी उन्होंने, वो पुजारा वगैरह, और वो पता नहीं किधर गए यार, वो उन सबके वो टेस्ट के ही सारे वो बैटर थे, T20 के लोग आपने बिठाए हैं। रेड बॉल भाई डिफरेंट बीस्ट है, हम यहाँ पे चीख के थक गए कि हमारे PSL के बंदे जो हमने भर दिए हैं टेस्ट के अंदर, उनको भी मैंने बताया, हमने बॉर्डर पे जाके चीखें मारी, उधर चले गए, जितने भी जरसूमे थे उधर तैरते हुए चले गए इंडियंस के पास। फिर दूसरी बात करना चाहूंगा मैं मिस्टर कोहली के साथ, कोहली भाई की ये एवरेजेस हैं जो इस साल की चल रही हैं, आप जरा चेक करें, T20 की, ODI की और टेस्ट की। तो ये दोस्त ऐसा है ना कि जस्ट बिकॉज आपकी जो एक लेगेसी चलती आ रही है पिछले कोई 20 सालों से, बिल्कुल मानते हैं हम, बिल्कुल इस एरा का सबसे बेस्ट बैट्समैन भी आपको मानते हैं। इसका ये मतलब तो नहीं है कि पुराने रिकॉर्ड्स के ऊपर जो है बस वो आपको जो है टीम में लेके फिरते ही रहना है कि भाई इसने पुराना बड़ा किया। अब ODI के अंदर बहुत सी इसकी ऐसी इनिंग्स थी जो कि बुमराह और शमी वगैरह की वजह से बिल्कुल अंडर द कारपेट चली गई, वरना उसकी भी स्लो स्ट्राइक रेट और वो एक्सपोजर आनी थी। पूरे वर्ल्ड कप T20 के अंदर जो है ये सारा टाइम जो है फेल होता रहा है। फाइनल में चला है मेरा दोस्त, लेकिन वो भी इनिंग्स ऐसी क्वेश्चनेबल थी, क्योंकि वो अगर वो क्लासन के बाद जो है वो एक छक्का भी लगता सूर्य कुमार वाला, तो सबसे आगे इन्होंने करना था कोहली को कि ये तुमने किस किस्म की ODI वाली इनिंग्स खेल ली है। सो खैर, अभी टेस्ट के अंदर भी जो है आप जिस किस्म के आउट हो रहे हैं, मेरा ख्याल में कोहली भाई आपको थोड़ा टाइम ना इंडिया में गुजारना चाहिए, अगर आप इंडियन टीम के लिए खेल रहे हैं। अच्छी बात है, फैमिली वगैरह लंदन में, आपके पर्सनल मैटर हैं, बिल्कुल उनको टाइम भी दें एंड ऑल दैट। बट अगर आप जो है हर टाइम ऑफ में लंदन में चले जाएंगे, उधर वैसे ही आपको जेट लैग लगा होता है इंडिया आके, फिर उसके बाद आपने डोमेस्टिक को SG बॉल होती है, क्या होती है, उसके ऊपर कोई प्रैक्टिस आप कर नहीं रहे। अगर आप कर भी लंदन के अंदर रहे, वहां पे पता नहीं कौन सी पिचेस है जिनके ऊपर आप कर रहे होंगे, पता नहीं कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्योंकि आप तो फैमिली टाइम दे रहे हैं। तो वो थोड़ा सा कम, मतलब WTC के बाद तो आपने ऑफ कोर्स रिटायरमेंट का ही ऐलान करना है, तो तब तक तो यार जरा टाइम दे दो कि 2-4 महीने ही है, फिर उसके बाद चले जाना। तो जरा लंदन जाना कम करें, मेरे ख्याल में इंडिया आना थोड़ा ज्यादा कर लें। अब तो वैसे भी अब जो ट्रैवल कर रहे हैं, पता नहीं ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, उधर भी मेरे ख्याल में शर्मा की भी मेरे ख्याल में घर में कोई खुशखबरी आने वाली है, जिसकी वजह से शायद वो एक टेस्ट मैच जो है वो मिस करेंगे। तो कप्तानी भी उस टेस्ट मैच के अंदर अब नया कैप्टन होगा जो कि आके टेस्ट मैच की कप्तानी ऑस्ट्रेलिया के अंदर कर रहा होगा। सो ये चीजें कुछ अच्छी तो नहीं लग रही भाई, हालात तो खराब ही लग रहे हैं। बहुत से लोग जो है वो गंभीर मासूम को भी रगड़ रहे हैं, गंभीर का एरा शुरू हो गया, गंभीर ये गंभीर वो। गंभीर की भी यार वैसे बातें बहुत बड़ी बड़ी थी, टीवी के ऊपर बैठ के जो है तुम यंगस्टर्स का ये, यंगस्टर्स का वो, बुड्ढों को निकालो, ये करो वो करो। ये इंडिविजुअल की गेम नहीं है, टीम की गेम है। आते साथ ही सबसे पहले जो उसने हरकत की, फौरन सबसे पहले कोहली और शर्मा को प्लीज कम टू श्रीलंका फॉर दी ODI सीरीज। ODI सीरीज भी हार गए। टीवी में बैठ के बात करना इजी, उसके बाद जब ग्राउंड रियलिटी होती है तो तुमने देख लिया कि तो सब T20 आए के, और ये तो श्रीलंका के अंदर, श्रीलंकन कंडीशंस के अंदर ये जिस तरह T20 आए भी जीते हैं, मर के ही जीत गए थे, लेकिन जीत गए थे, तो ये ODI के अंदर तो फंसा सकते हैं। तो फौरन तुमने जो है कोहली और शर्मा के ऊपर जो है उनको रिक्वेस्ट करना शुरू कर दिया। हालांकि अभी वर्ल्ड कप वो जीत के आए थे, सेलिब्रेट कर रहे थे, उनको उठा के तुम ले आए, अभी फिर तुमने उनको रखा हुआ है और उन्हीं की बेस के ऊपर टीमें सारी बना रहे हो। लेकिन एक बात तो है भाई कि सारा का सारा दारोमदार जो है वो कोहली और शर्मा के ऊपर इसीलिए आ जाते क्योंकि वो ही बचाते रहे पिछले तकरीबन
7-8 सालों से। वो जो मैं कहता रहा हूं कि यार 40 रन बनाता है आके कोचू ऊपर से सेल्फलेस इनिंग्स खेल लेता है, मैच जो है साइड पे। अभी इस तरह कल जायसवाल ने 70 रन बनाए हैं, कोहली ने अगर 40 ही बनाए होते तो 110 के ऊपर एक आउट हुआ होता। सारा का सारा प्रेशर न्यूजीलैंड के ऊपर होता और बाकी वाले जो बड़े आराम से आके जो है वो कर रहे होते। कोहली ने अगर 40-50 रन भी बनाए होते तो अगले के साथ जो है पार्टनरशिप करके 210 के ऊपर 2 या 3 आउट होते, तो गेम ही कुछ बदली हुई होनी थी। तो जहां पर वो फेल हुए हैं, मतलब कि इस वक्त सबसे बड़ा जो हम उसको वीकेस्ट लिंक तो समझ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा लिंक ही कोहली और शर्मा है। जो असल बात है वो ये है कि जब ये चले जाएंगे, जैसे कि WTC का फाइनल होता है या कुछ, बहुत से लोग कह रहे हैं कि इनको बाहर निकालो इस सीरीज के बाद और व्हाटएवर, लेकिन जब ये चले जाएंगे तो इनकी रिप्लेसमेंट क्या उस तरह की है, क्योंकि ना सिर्फ ये दोनों प्रेशर अब्सॉर्ब करते हैं बल्कि प्रेशर अगले पे भी दे देते हैं। अभी जो इन्होंने 400 रन की इनिंग्स खेली थी, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ ही खेली थी पहले टेस्ट के अंदर, उसके अंदर सब बातें कर रहे थे पंट की, सरफराज की, और मैं क्या बात कर रहा था कि भाई इसके अंदर सबसे बड़ी जो एंकर इनिंग्स है, जो सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है वो कोहली को और शर्मा को जाता है। जो शर्मा ने मैं को 50 एक मारे थे, कोहली ने 70, एक पूरा दिन वो खेलते रहे थे, एंड तक वो लेके गए थे। तो अगले दिन आगे फिर भी कम से कम एक बेस सेट हो गई थी, बुनियादें सेट हो गई थी। उसके ऊपर उन्होंने कहा था कि यार अब जाके जो है प्रेशर हमने रिलीज कर लिया, तुम लोग जाके जो ना आराम से खेलो, 300 का टारगेट रखो कि हम अब बैटिंग शुरू कर रहे हैं, इंडिया ने 300 करने, और वो पहुंच गए थे। मतलब 300 भी नहीं, 250 का क्या होगा, बल्कि 400 के ऊपर पहुंच भी गए थे। 50 एक रन और बना देते बाकी टीम मिलके भी अगर, तो गेम ऑन हो जानी थी। वो भी एंड के ऊपर आगे जो कोलैप्स ही हुआ। तो कहीं ना कहीं ब्लेम करना शर्मू को, कोचू को और कोहली को है तो आसान, लेकिन बात यही है दोस्तों कि सारी की सारी टीम डिपेंडेंट ही इनके ऊपर है। जब ये नहीं चले हैं तो बाकी सारे जो है कोलैप्स ही हुए हैं, टीम ही कोलैप्स हो गई है जब ये नहीं चले। तो अब इनको अगर निकाल भी दे ना तो पीछे टीम जो है वो वल्नरेबल ही है, उसके कोई हालात इतने बेहतर नहीं लग रहे दोस्तों। KL राहुल मेरे मासूम दोस्त को जो हर कोई गालियां दे रहा होता है, अब वो बोल रहा होगा ना कि यार अब मैं तो था भी नहीं इस टीम के, तो सुना उसको गालियां इस बात की पड़ रही कि तुमने पानी ठीक से नहीं पिलाया ने। वो मासूम जो है वो क्या करता, क्या पहले टेस्ट के अंदर मेरे कोचू ने जो है वो सारी गेम खत्म कर दी टॉस के ऊपर ही आके। 16 दिन से अंडर वाटर पेचेक पड़ी हुई है और टॉस जीत के कह रहे हैं बस पहला 2-1 घंटे मुश्किल होगा, उसके बाद जो बैटिंग पैराडाइज बन जाएगी। उन्हीं 2 घंटे के अंदर 46 के ऊपर ऑल आउट हो। अभी वो 46 के बाद मासूम कहां से निकाले, वो एक KL राहुल के ऊपर सब जो है वो बातें करना शुरू हो गया। KL राहुल तेरी वजह से हार गए, तेरा वो क्या करे, टॉस गलत कोचू ने की है, उस मासूम को आगे डाल दिए, जाओ मगरमच्छों के सामने जाओ, नंगे पांव इनके ऊपर से गुजरो। मुझे तो लग रहा है कि भाई ये KL राहुल की ही बददुआ लगी है। जो सेकंड टेस्ट भी हारे ना, उसने उसी ने बददुआ दी होगी कि कोचू ने डिसीजन गलत लिया, ऐसी गंदी कंडीशन से मुझे डाल दिया, उसके बाद फुल टाइम प्रेशर मुझ पर डाल दिया। वैसे दूसरी इनिंग्स में भी इसको बॉल बड़ी अच्छी पड़ी थी यार, अगर आप लोगों को याद हो, प्रेशर इसके ऊपर था और सब कुछ डिपेंडेंट भी इसके ऊपर था, ये आउट भी हो गया था। मैंने भी यही कहा था कि यार राहुल कभी तो खुदा के लिए प्रेशर जो है वो रिलीज कर लिया, अगर सारा का सारा रिलीज कर देता है पिच के बीच में ही। बॉल बड़ी कमाल पड़ गई थी इस मासूम को, इस मासूम की भी बददुआ है जो ये हारे हैं। दूसरा खैर भाई पुणे क्राउड को नंबर देने पड़ेंगे, टीम जो है वो हार रही है, वो नारे लगा रहे हैं हमारी भाभी कैसी हो, सारा भाभी जैसी हो, सारा भाभी जैसी, मतलब वो अपनी धुन में कोई गुम है। जायसवाल के लिए बात करना चाहूंगा, जायसवाल ने फिर बड़ा इंप्रेस किए, खूबसूरत इनिंग्स खेल रहा था और बिल्कुल फियरलेस इनिंग्स खेली है भाई, ये अच्छा यंग प्रोस्पेक्ट है। खैर भाई ये खबरें हैं इंडिया की तरफ से। डिसअपॉइंटेड तो मैं हूं क्योंकि मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इंडिया जो है वो इस तरह इतनी बुरी तरह मतलब हारेगा ना, मतलब ये कोलैप्स कर करके अभी भी दोनों इनिंग्स के अंदर कोलैप्स हुआ है और पहली उसके अंदर तो 46 ऑल आउट हुआ था, तो कोलैप्स ही था। तो कहीं ना कहीं कोई मसले तो हैं जो कि इंडिया को एड्रेस करने पड़ेंगे। दूसरा हमारी टीम ने मेरे ख्याल में कल परसों निकल जाना है ऑस्ट्रेलिया, और हमने अभी तक अपनी टीम का कप्तान भी अनाउंस नहीं किया। सुना है कि आज कोई आफ्टरनून में बैठेंगे, पता नहीं क्या आपस में लड़ रहे हैं। रिजवान साहब जो है उन्होंने कोई रिक्वेस्ट कर दी कि उसको भी रखो टीम में, तो इसको भी रखो टीम में, नहीं तो मैं फिर या वो होगा या मैं रहूंगा इस घर में या ये औरत रहेगी इस घर में। इस किस्म की हमारी तो पॉलिटिक्स चल रही है, तो अब यू नेवर नो कि उसके ऊपर हम क्या करते हैं। लेकिन बस 2 घंटे में फ्लाइट निकलने वाली हमारे इस वक्त जो कप्तान नहीं, हमने ऑस्ट्रेलिया वालों को चकमा दिया है, उनको भी वो कंफ्यूज हुए आखिर इनका कौन होगा कप्तान, कौन होगा वो लीडर जो क्या हमारा, हम किसके खिलाफ प्लान बनाएंगे, इनकी टीम क्या होगी, कुछ पता नहीं है। ऑस्ट्रेलिया वाले ज्यादा जो है वो कंफ्यूज बैठे हुए हैं इस वक्त। उसके ऊपर भी अनाउंस हो जाएगा तो वीडियो बना लेंगे दोस्तों, उसमें भी आप लोगों के पास आ जाएंगे। लेकिन ये वीडियो जो है मेरे इंडियन दोस्तों के लिए था कि यार ये जो है ना हालात अब खराब हो गए और WTCT के फाइनल खेलेंगे कि नहीं। रमीज भाई ने नहायत ही 3rd क्लास किस्म के क्वेश्चन पूछे हैं शान से, मुझे बिल्कुल पता चल गया, बड़े लोगों ने मुझे DM किए, मैं सब पढ़ता हूँ, मैं सब देख रहा हूँ भाई। फिर अगर उसमें वीडियो बनेगी, जनाब को जो है ना बहुत ज्यादा जरूरत है, मेरा ख्याल में कोई आला किस्म के नशे के ऊपर वो इस वक्त हैं, थोड़ी मतलब गंदी क्वालिटी की चरस के ऊपर हैं, अच्छी क्वालिटी की उनको देनी पड़ेगी ताकि थोड़ा होश के नाखुन लें वो। खैर PCB ने भी उसके ऊपर ले लिया, शान मसूद ने भी मेरे ख्याल में उसके ऊपर किया। अच्छी तहजीब है शान मसूद की, चुप रह गया। उससे मेरे ख्याल में पूछ रहा था कि भाई तू ये बता कि 6 मैचेस लगातार हारने का रिकॉर्ड कैसे बनाया तूने, तो मैं अगर उसी जगह होता ना मैं कहता कि तेरी वजह से ही बनाया भाई, जो तूने गंद फैलाया हुआ था उसी को साफ कर रहा था, जिसके चक्कर में 6 टेस्ट मैचेस हम हारे। पिचें तूने गंदी की हुई, टीम में तूने गंद छोड़ के गया हुआ था, सारे जो है ग्रुपिंग
ग्रुपिंग हो रही है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा, ऊपर से मुझे कप्तान बना दिया कि इन सबको मैनेज भी करो, चलो जिस तरह भी करना है करो, ग्राउंड में भी वो अगले जो है वो भी आ रहे हैं, बॉलें मार रहे हैं, तू इनको मैनेज करो और बॉलों को भी मैनेज कर ले। तो सारा का सारा गंद और रायता इन्होंने फैलाया हुआ था। और जब इनसे कोई बात करता है तो ये कहते हैं कि वो तो बूबी ने मुझे कहा था कि बूबी ने कहा था कि फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट उसको पसंद है, तो फ्लैट किस्म की पिचेस बना दो। तो खैर ये बेचारे मेरे ख्याल में पीसीबी ने कोई एक्शन ले लिए और वेल डन पीसीबी, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, फौरन एक्शन लिया जाए। जितनी कमेंट्री भी बायस्ड कर रहे थे जनाबे अली, जो पूरी कमेंट्री इन्होंने 5 दिन जो की है अपने एक एजेंडा का वो करने के लिए, पता चल रहा था कि यार अजीब किस्म की बातें कर रहे हैं और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बेसिकली गोरे कह रहे हैं कि हाँ ठीक है व्हाटएवर, हमारे अपने जो लेजेंड्स हैं अपने एजेंडा को पुश करने के लिए वो लगे रहेंगे कि नहीं मैं ठीक था। भाई हमने नहीं सपोर्ट किया इन्हीं वीडियोस के अंदर, मैं नहीं बोलता रहा भाई कि यार डोमेस्टिक में कोई नहीं है भाई, बाबर कोई रखो, ये करो वो करो फलाना, हम ही बोलते रहे। भाई टाइम के साथ साथ बदलना पड़ता है आपको। जब पता चल रहा है कि यार अब नहीं परफॉर्म कर रहा तो ठीक है, यही भी कोहली के बारे में ये बात कर रहा हूं कि भाई तूने 10 साल तू बेस्ट है यार, इस एरा का बेस्ट है, कोई नहीं, तू अभी भी तू छोड़ के चला जा, हम 10 साल के बाद भी कहेंगे कि यार ये जो पीरियड था 2010 से 2022 तक का, इसका अगर कोई एक बैटर आया है तो वो है विराट कोहली। जैसे 90s का 2005, 7, 8 तक जो है वो हम सचिन का कहते हैं कि वो एरा उसका था। 15 साल के एरा होते हैं, हर किसी के आते हैं, सो मानना पड़ता है भाई। लेकिन जब डाउनफॉल हो रहा जो हो रहा है सामने हो रहा है उसी की बात करो ना, कि बस मैंने एक दफा मैंने सपोर्ट कर दी उस प्लेयर की तो मैं पूरी जिंदगी उसके लिए लड़ूंगा, मैं वफादार हो जाऊंगा। ये जो ब्रिटिश हम पे राज करके गए ना, वो जो वफादारी, जो मैंने तेरा नमक खाया मेरी गोली भी खाई है, हमारे दिमाग के अंदर कहीं के डीएनए में गए हैं कि आपने एक दफा किसी का नमक खा लिया ना, आप फिर नमक हरामी कर लेंगे। आपने दोस्ती कर ली, दोस्ती का तकाजा ये है कि मेरी मुश्किल में तुम मेरी, अबे यार कौन सी, कहां से हमें ये सब कुछ सिखाया जाता है? आपका दोस्त है, आपके माँ बाप आगे कह रहे थे कि नहीं यार दोस्ती का तो पहला हक होता है ना। अबे हक उसका है जो डिजर्विंग है, जो नीचे बैठा हुआ है। यारी दोस्ती नहीं चल रही होती। ये हमारी पता नहीं कब ये सब चीजें चेंज होंगी कि वफादारी भी, लॉयल्टी, किसी एक पॉलिटिकल लीडर को पकड़ लिया है, भाई ठीक है तूने वोट कर लिया, ठीक है उसका आइडियोलॉजी के लिए तूने जो है लड़ भी लिया, इसका ये मतलब तो नहीं कि पूरी उम्र ही अब तुम लड़ते रहोगे उसी के लिए। भाई बंदा खुद भी मैच्योर होता है, वो भी गलतियां करते हैं, लोग भी जो है वो आप ट्राई करते हैं, आप बात करेंगे यार इसको बनाओ, ट्राई करो, 1 साल दो, 2 साल दो, 3 साल दो, देख लिया नहीं हो रहा तो बस ठीक है फिर अपना चेंज करो। क्या ठीक है हम गलत थे, इसमें इतने बड़ा क्या, वो नहीं तूने एक दफा ये कह दिया था, आज तू ये कह रहा है। अबे यार हालात के मुताबिक जो है उसे भी बेजा क्रिटिसिज्म भी नहीं करना चाहिए और फिर बाद में जो है बेजा उनकी सपोर्ट भी नहीं करनी चाहिए कि नहीं मैंने एक दफा कह दिया था, अब मैं अपने वो 7 साल पुराने वाले जो मेरा स्टांस था उसको डिफेंड करने के लिए आज ही मैं ये कहता रहूंगा। अजीब मेंटेलिटी सिर्फ इसी रीजन के अंदर होती है। यहीं पर लोग जो है वो इंडिविजुअल्स को पूजना शुरू कर देते हैं, टीम को नहीं देखते। अभी यही हुआ है कि इंडिविजुअल्स जो है वो बड़े हो जाते हैं इधर यहाँ पर, जो कि मेरा दोस्त गंभीर कहा करता था। तो खैर ये सब चीजें भाई ये इस रीजन के अंदर चलती रहेंगी। जो भी हो इंडिया का, मैं नहीं कहूंगा कि उतना बड़ा कोई अलार्मिंग वो चीज होगी है, चलो कभी ना कभी तो हारना ही था। कहीं ना कहीं कोचों के साथ मैं इस चीज के ऊपर तो एग्री करता हूं कि कभी ना कभी तो हारना ही था। लेकिन ये बात कप्तान को कहनी नहीं चाहिए और दूसरी बात ये कि इतना कैजुअली नहीं कहना चाहिए कि 12 साल में एक दफा, तू तो 12 साल से नहीं जिता रहा था, तो वो उस लिहाज से वो पीआर डिजास्टर है। बट कहीं ना कहीं मैं रिलेट तो कर सकता हूँ कि यार कभी ना कभी, अभी धोनी ने यही बात की थी बहुत जबरदस्त, धोनी की जो बातें थी ना यार, वो बंदा किसी और लेवल पे ही था, वो ना वो मतलब कनेक्टेड ही था कहीं और। धोनी ने बहुत पहले, मुझे याद है पाकिस्तान को ना हराया तो किसी रिपोर्टर ने जो यही बात की थी कि जी हम 7 दफा जीत गए कि 6 दफा जीत गए, तो उसने तभी कहा था कि यार एक दिन वो भी आएगा जिस दिन वो हमें हराएंगे, हमारी पहली दफा होगा कि हम हार जाएंगे। तो जब आप ऊपर जा रहे होते हैं ना तब आपने इस किस्म की बातें करनी होती है जिससे आप जो है ना ग्राउंडेड और हम्बल रहते हैं, फिर आपको इज्जत मिलती है। अभी धोनी के ऊपर हमेशा गालियां भी दे रहे होते हैं, क्या कुछ कर रहे होते हैं, वो कोई जवाब नहीं देता, किसी को जवाब नहीं देता। और आप देख लें कि वो भी आईपीएल होगा दोस्तों, कोहली भी होगा, कोचू भी होगा और धोनी भी होगा। जब धोनी आता है ग्राउंड के अंदर तो पता चल रहा था कि कौन सबसे बड़ा सुपरस्टार है। हालांकि वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो स्टैट्स और नंबर उन सब चीजों के अंदर कोहली बहुत आगे है, बहुत बड़ा मैच विनर भी है, सब कुछ भी है, लेकिन उसको बस रिस्पेक्ट मिली भी है धोनी को, जो कि शायद मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त इस एरा के अंदर कोई भी जो इसको मैच कर सकता है। उसका एक स्टारडम ही, उसका एक लेवल ही और है। और अभी भी चल रहे हैं, कोई ये कह रहा है, वो कह रहा है, ये सेल्फिश है, फलाना है, ये वो बोलते रहो, जो भी है वो कभी भी किसी को जवाब भी नहीं देता। खैर दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आप लोगों को पसंद आई तो लाइक के बटन को छू लें, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक के बटन को छू लें। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।